हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हम इस वीडियो में श्रृंखला के नियम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 3 लेक्चर में हमने श्रृंखला के नियम का अध्ययन किया है और आज चौथे लेक्चर में हम श्रृंखला का नियम का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को पिछले 3 लेक्चर को देखना अति आवश्यक है, जिससे चौथा लेक्चर आपको समझ में आएगा। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन x अंश। अभी तक हमने साइन x का अवकलन पढ़ा, कास x का अवकलन पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन पढ़ा, लेकिन x मतलब अंश वाले फार्मूलों का अध्ययन नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अंश को हम x के फॉर्म में बनाते हैं। हमें y बराबर साइन x अंश का अवकलन करना है। सर्वप्रथम हम x अंश को x के फॉर्म में बनाएंगे। हम जानते हैं पाई का जो वैल्यू होता है अंश में 180 अंश होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई बटे 180 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1 अंश हो जाएगा। अब इसमें हम x दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पाई x बटे 180 इक्वल्स टू x अंश। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x अंश का मान रखने पर तो हो जाएगा यहाँ से y इक्वल्स टू साइन x अंश का वैल्यू हो जाएगा पाई x बटे 180। अब साइन पाई x बटे 180 हो गया। हम साइन x का अवकलन जानते हैं, लेकिन साइन पाई x बटे 180 का अवकलन नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम पाई x बटे 180 को हम कैपिटल X मानेंगे, तो बन जाएगा साइन x। तो लिखेंगे यहाँ से y बराबर साइन पाई x बटे 180 का अवकलन करेंगे x सापेक्ष, तो हो जाएगा dy dx इक्वल्स टू ddx ऑफ y के वैल्यू दिया गया है से साइन पाई x बटे 180। हमने पाई x बटे 180 कैपिटल X माना है, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, यानी cos x का वैल्यू पाई x बटे 180। जिसको हमने x माना है वो x है नहीं, दोबारा अवकलन करेंगे श्रृंखला के नियम से, पाई x बटे 180 हो जाएगा। यहाँ पर x का अवकलन पाई x बटे 180 का अवकलन x सापेक्ष करना है, तो पाई बटे 180 रिलेटेड कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा cos पाई x बटे 180 इंटू में हो जाएगा पाई बटे 180 ddx ऑफ x का अवकलन x सापेक्ष हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा cos पाई x बटे 180 इंटू में हो जाएगा पाई बटे 180 इंटू में 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं dy dx इक्वल्स टू हो जाएगा cos हो जाएगा पाई x बटे 180 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा पाई बटे 180। इसको हम लिख सकते हैं dy dx इक्वल्स टू पाई बटे 180 इंटू में cos पाई x बटे 180। यही आपका साइन x अंश का अवकलन है। या इसको हम और भी लिख सकते हैं dy dx इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बटे 180 cos, यहाँ से हो जाएगा जैसे पाई x बटे 180 का मान x अंश है या x अंश का मान पाई x बटे 180 है, तो जहाँ पर पाई x बटे 180 आ जाएगा वहाँ पर हम x अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई x बटे 180 को हम x अंश लिख सकते हैं। यही साइन x अंश का अवकलन। हम दोबारा देख लेते हैं y बराबर साइन x अंश का हमें x सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम साइन x अंश वाले फलन का हम अवकलन नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम x अंश को x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं पाई इक्वल होता है 180 अंश। अगर उसका वैल्यू रेडियन निकालना हो तो पाई का मान होता है 180 अंश। तो यहाँ से एक अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180। हमें x अंश लाना है, दोनों तरफ x अंश का गुणा कर दिए हम, तो यहाँ से जो पाई x बटे x का गुणा कर दिए हम, पाई x बटे 180 हो जाएगा x अंश का मान। लेकिन समीकरण 1 में x अंश का मान रखने पर यहाँ पर रख दिए साइन पाई x बटे 180। हम साइन पाई x बटे 180 का अवकलन नहीं जानते, हम केवल श्रृंखला का नियम हम यही पढ़ रहे हैं। हम केवल जितने फार्मूले दिए गए सब x के लिए दिया गया है, उसके अलावा x के अलावा भी कोई टर्म आता है तो सर्वप्रथम उसको हम x मानते हैं, श्रृंखला के नियमानुसार सॉल्व करते हैं। तो हम इसको पूरे क्या मान लिए हैं, x मान लिए, तो साइन x का होता है cos x। लेकिन हमने जिसको x माना है वो x है नहीं, तो दोबारा उसको हम श्रृंखला के नियम का अवकलन कर देंगे, ddx ऑफ पाई x बटे 180 हो जाएगा। तो पाई x बटे 180 का अवकलन हम x सापेक्ष करेंगे
तो पाई बटे 180 क्या रिलेटेड कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा x हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, अर्थात x का अवकलन x ऑफ एक्स जब करेंगे 1 आएगा। पाई बटे 180 गुणा जब 1 में करेंगे तो पाई बटे 180 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स बराबर पाई बटे 180 इंटू कास पाई एक्स बटे 180। तो यही साइन एक्स अंश का अवकलन है। हम पाई एक्स बटे 180 को एक्स अंश लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स अंश का मान पाई एक्स बटे 180 है, तो पाई एक्स बटे 180 के स्थान पर हम एक्स अंश लिख सकते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वस्ट हो जाएगा 10 हो जाएगा y इक्वस्ट हो जाएगा 10 पावर x। इसी का हमें अवकलन करना है, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वस टू डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 10 पावर x। हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ ए पावर x का अवकलन a पावर x इंटू लॉग a आनवे सी होता है। केवल हम a पावर x का जानते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 पावर x डी डी एक्स ऑफ 10 पावर x ए पावर x के रूप का है, तो हो जाएगा जैसे यहाँ पर a पावर x है तो 10 पावर x हो जाएगा। यहाँ पर log a आनवे सी आया है, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a आया, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। हम केवल a पावर x के रूप के फार्मूले को जानते हैं, लेकिन हम a पावर x के रूप के फार्मूले को नहीं जानते हैं, अर्थात 10 पावर x यदि हम इतने को x मान लेते हैं तो 10 पावर x बन जाएगा। तो जैसे a पावर x का अवकलन a पावर x लागे आनवे सी होता है, तो इतने को हम क्या मान लेते हैं x, और इतने को a मान लेंगे तो a पावर x बन जाएगा। तो a पावर x का होता है a पावर x हो जाएगा a पावर x का वैल्यू 10 पावर x है, a पावर x हो जाएगा log a आनवे ए लॉग ए का वैल्यू 10 है, या 10 हो जाएगा बेसी। लेकिन जिसको मैंने x माना है वो x है नहीं, तो दोबारा अवकलन करेंगे हम श्रृंखला के नियमानुसार डी डी एक्स ऑफ 10 x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 पावर x हो जाएगा इंटू में log 10 आनवे सी। तो ये जो 10 पावर x है a पावर x के रूप का है, तो a पावर x का अवकलन a पावर x log a आनवे सी होता है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 10 पावर x log a आनवे ए हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 10 पावर x इंटू में हो जाएगा 10 पावर x, यहाँ से log 10 आनवे सी है, और यहाँ से हो जाएगा log 10 आनवे सी 2 बार है, तो हो जाएगा log 10 आनवे सी पूरे का होल स्क्वायर। यही डी वाई डी एक्स अर्थात y बराबर 10 पावर x का अवकलन। हम दोबारा देख लेते हैं। हम जैसे a पावर x का अवकलन जानते हैं, लेकिन a पावर x का अवकलन नहीं जानते हैं, तो इसको a पावर x बनाने के लिए हमें a पावर x को कैपिटल x मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 10 पावर x का अवकलन हमें करना है, उसका हम y का अवकलन x वापस कर दिए, तो यहाँ से हम इतने को क्या मान लिए x मान लिए, तो बना 10 पावर x। जैसे a पावर x का होता है a पावर x log a आनवे सी, वैसे 10 पावर x का हो जाएगा 10 पावर x, क्योंकि इतने को x माने हैं, 10 पावर x log a का वैल्यू 10 दी है बेसी। लेकिन मैंने जिसको x माना है वो x है नहीं है 10 पावर x, दोबारा उसका अवकलन कर देंगे 10 पावर x हो जाएगा। तो 10 पावर x जैसे a पावर x का अवकलन होता है a पावर x log a आनवे सी, वैसे 10 पावर x का अवकलन हो जाएगा 10 पावर x log 10 बेसी हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे 10 पावर x इंटू 10 पावर x log 10 बेसी 2 बार दिया गया है, तो log 10 बेसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही y बराबर 10 पावर x का अवकलन है। हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वस टू रूट में 10 रूट x। इसका अवकलन हमें x वापस करना है। हम 10x का अवकलन जानते हैं, रूट 10x का अवकलन नहीं जानते हैं, या 10 रूट x का अवकलन नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले रूट में 10 रूट x दिया गया है, हमें इसका x वापस अवकलन करना है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा रूट में 10 हो जाएगा रूट में x। हम यदि इतने को x मान लेते हैं तो बनेगा फार्मूला क्या, रूट में x। और हमने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि रूट में x का जो अवकलन होता है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है। x का वैल्यू है 10 रूट में x। हम जिसको x मान रहे हैं वो x है नहीं, तो दोबारा हम इसका अवकलन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ 10
यहाँ से हो जाएगा टेन, हो जाएगा रूट में एक्स, यहाँ से हो जाएगा 1/2 रूट में टेन रूट में एक्स हो जाएगा। अब टेन रूट एक्स का अवकलन हम नहीं जानते हैं, हम टेन एक्स का अवकलन जानते हैं, इसलिए इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। तो टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जिसको मैंने एक्स माना है वो एक्स है नहीं, है रूट एक्स। दोबारा हम अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट में एक्स अपान हो जाएगा 2 रूट में टेन रूट में एक्स हो जाएगा इनटू रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट में एक्स अपान 2 × 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट में टेन रूट एक्स इंटू में रूट में एक्स, यही हो जाएगा डी वाई डी एक्स, अर्थात y बराबर रूट में टेन रूट एक्स का अवकलन है। हम दोबारा देखते हैं, हम टेन एक्स का केवल अवकलन जानते हैं लेकिन रूट टेन एक्स का नहीं जानते हैं, या टेन रूट एक्स का भी नहीं जानते हैं। तो रूट में टेन रूट एक्स का अवकलन निकालने के लिए हम सबसे पहले टेन रूट एक्स को एक्स मानेंगे, उसके बाद श्रृंखला के नियमानुसार हम उसको हल करते हैं। हम टेन रूट एक्स को पूरे क्या मान लिए हैं, एक्स, तो बन जाए क्या रूट में एक्स। रूट में एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट में एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन मैंने जिसको एक्स माना है वो एक्स है नहीं, तो दोबारा उसका अवकलन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। टेन रूट एक्स का अवकलन हम नहीं जानते हैं, जानते हैं टेन एक्स का, इसलिए रूट एक्स को क्या मानते हैं, हम एक्स मानेंगे। यहाँ से हो जाएगा टेन रूट एक्स का, तो टेन रूट एक्स का जब हम रूट एक्स को एक्स मानेंगे तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक्स को हमने रूट एक्स माना है, लेकिन जिसको मैंने एक्स माना है वो एक्स है नहीं, है रूट एक्स, तो रूट एक्स दोबारा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स गुणा 1 में करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान 2 रूट में टेन रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का अवकलन जो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। 2 × 2 के क्या कर देंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान 4 टेन रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा रूट एक्स। यही आपका y बराबर रूट में टेन रूट एक्स का अवकलन है। हम कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। सो y बराबर cos एक्सन्स प्लस साइन एक्सन्स बटे cos एक्सन्स माइनस साइन एक्सन्स। हमें इसका डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है, इसका हमें डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं, हो जाएगा y बराबर cos एक्सन्स प्लस साइन एक्सन्स अपान cos एक्सन्स माइनस साइन एक्स अंश। हम हर और अंश में cos एक्सन्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y बराबर cos एक्सन्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्सन्स, और यहाँ पर cos है नहीं, इसके बेटे में हो जाएगा cos एक्सन्स अपान में हो जाएगा cos एक्सन्स कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन एक्सन्स बटे cos एक्स अंश हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर एक cos एक्सन्स एक cos एक्सन्स कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अंश बटे cos एक्सन्स बराबर हो जाएगा टेन एक्स अंश अपान में हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अंश हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 इंटू टेन एक्स अंश लिख दें तो पूरे फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो y बराबर लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 को लिखेंगे हम टेन पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा टेन एक्स अंश अपान 1 माइनस 1 को लिखेंगे हम टेन पाई बाई 4 इंटू में टेन एक्स अंश हो जाएगा। बनेगा क्या टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, तो हो जाएगा ये टेन ए प्लस बी बन जाएगा टेन ए प्लस बी, तो हो जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश ए प्लस बी के रूप बन गया। हमें इसका एक्स सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन ज्ञात करना है, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू है टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश। दोबारा टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश आ गया। हम केवल टेन एक्स का अवकलन जानते हैं, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश या टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स का नहीं जानते हैं। तो टेन एक्स बनाने के लिए हम पूरे को
tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश को क्या मान लेते हैं, कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan, इसको अगर एक्स मानेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश। जिसको मैंने एक्स माना है वो एक्स है नहीं, दोबारा उसका अवकलन करेंगे, डी डी एक्स आप हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश। ये जो कोण है वह योग रूप में है, तो हम अवकलन भी योग के ही रूप में करेंगे। डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा एक्स अंश, यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से एक्स अंश हो जाएगा। तो पाई बाई 4 ऑलरेडी कहाँ, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा एक्स अंश, यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स और इसका 0 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स अंश। एक्स अंश का अवकलन हम नहीं जानते हैं, एक्स अंश को पहले हमें एक्स के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश, यहाँ से हो जाएगा इंटू में डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स अंश। हम जानते हैं पाई का रेडियन वैल्यू होता है 180 अंश, तो हो जाएगा पाई बटे 180 बराबर हो जाएगा 1 अंश हो जाएगा 1, दोनों पक्षों में हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई एक्स बटे हो जाएगा 180 इक्वल हो जाएगा एक्स अंश। तो एक्स अंश का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, हो जाएगा यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश, यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स अंश है, तो हो जाएगा पाई बटे 180 हो जाएगा एक्स, तो पाई बटे 180 बाहर हो जाएगा, एक्स का एक्स आप ऐसे अवकलन 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 180 हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा एक्स अंश। यही y बराबर कास एक्स अंश प्लस साइन एक्स अंश अपन कास एक्स अंश माइनस साइन एक्स अंश का अवकलन। हम दोबारा इसको बता देते हैं, हम दिया गया है y बराबर कास एक्स अंश प्लस साइन एक्स अंश अपन कास एक्स अंश माइनस साइन एक्स अंश दिया गया है, अंश और में हम एक्स अंश कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अंश बटे कास एक्स अंश 1 माइनस साइन एक्स अंश बटे कास एक्स अंश। साइन एक्स बटे कास एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स अंश बटे कास अंश को टेन एक्स अंश लिखेंगे, तो y बराबर 1 प्लस टेन एक्स अंश अपन 1 माइनस टेन एक्स अंश हो जाएगा। हम यहाँ पर हर में 1 इंटू टेन एक्स अंश करेंगे, पूरे फलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 को हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 एक्स अंश आ गया, 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 को 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स अंश लिखेंगे, 10 a प्लस 10 b अपन 1 माइनस 10 इंटू 10 भी हो जाएगा, तो बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश हो जाएगा। हम 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश का अवकलन हम नहीं जानते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको एक्स मानेंगे। जब एक्स हो जाएगा 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो हम लिखिए सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश। जिसको मैंने एक्स माना है वो एक्स है नहीं, है पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश है, तो हम पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश का अवकलन अलग अलग करेंगे योगफल के रूप में। तो पाई बाई 4 का अवकलन एक्स ऑफ एक्स करेंगे, उसका 0 हो जाएगा, बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स अंश। एक्स अंश को हम एक्स अंश का अवकलन हम जानते नहीं, तो हम जानते हैं पाई का रेडियन वैल्यू कितना होता है 180 अंश, तो एक अंश का वैल्यू निकालेंगे पाई बटे 180, एक्स का दोनों पक्षों गुणा कर देंगे, तो एक्स अंश का वैल्यू पाई एक्स बटे 180 हो जाएगा। एक्स अंश के स्थान पर हम पाई एक्स बटे 180 रख दिए, तो पाई बटे 180 रिलेटेड कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का एक्स आप क्या हो जाएगा अवकलन 1 हो जाएगा, तो बचेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू पाई बटे 180 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स अंश। हम अगले कुछ तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया गया है y बराबर x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। हमें इसका x सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हमें, तो हो जाएगा यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू है एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल क्यूब। हम केवल एक्स पावर n का अवकलन जानते हैं, लेकिन हम एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का के होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल पावर n का अवकलन नहीं जानते। इसको ज्ञात करने के लिए हमें पूरे को x मानना पड़ेगा, उसके बाद श्रृंखला का नियम हम लगा देंगे। यहाँ से हम पूरे को क्या मानते हैं x, तो बन जाएगा क्या x क्यूब, अर्थात हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n का जो अवकलन होता है nx n माइनस 1। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो बनेगा x क्यूब, तो x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा 3x, जैसे x पावर n का अवकलन nx n माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x 3 माइनस 1। लेकिन जिसको मैंने x माना है वो x है नहीं, तो दोबारा उसका अवकलन श्रृंखला के नियम से करेंगे डी डी एक्स ऑफ
एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, अब घट जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से, इसको हम अलग अलग करेंगे। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन हम जानते नहीं है, अगर इसको एक्स मान लेंगे एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन जिसको मैंने एक्स माना वो एक्स है नहीं, दोबारा इसका करेंगे हम अवकलन, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, वो यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, 1 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे 3x प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। 2x में 0 को ऐड करेंगे 2x आएगा, 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा 2x, 1 प्लस 2x अपान 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 3x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको और सॉल्व हम करेंगे, हो जाएगा 3x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम, हो जाएगा ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपान हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार है तो गुणा करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में होता है तो एक्स क्यूब आता है, तो वैसे एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 गुणा जब करेंगे यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा इंटू में 3 हो जाएगा अपान हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही y बराबर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल क्यूब का अवकलन है। हम दोबारा इसको देख लेते हैं, y बराबर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, हम इतने का अवकलन नहीं जानते हैं, हम एक्स पावर n का अवकलन जानते हैं। एक्स पावर n बनाने के लिए पूरे को हम x बनाएंगे तो बन जाएगा ये जैसे होता है nx n-1 होता है एक्स पावर n का 3x 3 - 1, लेकिन जिसको मैंने x माना है वो x है नहीं, दोबारा उसका अवकलन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर योगफल के रूप में है तो हम इसका अवकलन योगफल के रूप में करेंगे। x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन हम जानते नहीं हैं, तो रूट को सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x मानेंगे, तो रूट में x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है, जिसको मैंने x माना वो x है नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से 3x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 2x में जो 0 जोड़ेंगे तो 2x बचेगा, 2x का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे इसका होल क्यों हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आज हमने श्रृंखला के नियम के कुछ और सवालों का अध्ययन किया। उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और पिछली वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए। धन्यवाद।